You're all fucking welcome. द बॉयज का सीक्रेट जानते हो? ऑफ कोर्स नहीं जानते, इट्स अ सीक्रेट आफ्टर ऑल। वेल, द बॉयज जैसा शो जिसके इतने डार्कर एस्पेक्ट्स और कंट्रोवर्शियल थीम्स होने के बावजूद जिसके फैंस हो, उसके पास कोई सीक्रेट ही होगा अपने फैंस को बांध के रखने के लिए। अगर मैं यहाँ बोलूं कि हमें द बॉयज इतना क्यों पसंद है, तो उसके कॉमन आंसर्स तुम जानते ही होगे। वो बाकी सुपर हीरो से अलग है, ज्यादा डार्क है, आर रेटेड है, या फिर उसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें वो इतना ज्यादा पसंद आता है, वगैरह वगैरह। बट टू बी ऑनेस्ट, ऐसी चीजें तो बाकी कई शोज में भी हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो द बॉयज को इतना ज्यादा अलग बनाता है? जिसका सिंपल सा आंसर है तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हुए, अजीब डिसीजंस लेते हुए, अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपा के, अपने उस डार्कर वर्जन और वियर्ड फैंटेसीज को अंदर दबा के जब द बॉयज देखते हो तो तुम्हारे लिए वो स्पेशल बन जाता है। हम सबको लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर हो, सब हमसे नीचे हो, हमें रिस्पेक्ट दें और मे बी हमसे डरें भी। और फिर यही सब करते हुए जब तुम होमलैंडर को देखते हो तो तुम्हें उसमें अपना वो वर्जन दिखता है जो शायद तुम कभी बन ना पाओ। ऐसे ही नहीं, होमलैंडर और सोल्जर बॉय लिटरली मी कैरेक्टर्स बन गए। लोग लिटरली उन हरामी कैरेक्टर से खुद की नॉर्मल लाइफ को रिलेट करते हैं। और सेम केस पूरे शो के साथ है। इसका हर एक कैरेक्टर तुम्हें अपनी मजबूरी, इनसिक्योरिटी, गलतियां, डिजायर्स या बाकी कोई नेगेटिव चीज फील करवाता है, जिसके चलते तुम उन कैरेक्टर्स को हेट नहीं करते बल्कि उल्टा उन्हें अपने जैसा फील करते हो। ये शो या तो तुमको वो दिखाता है जो तुम ऑलरेडी हो, या फिर वो जो तुम बनने के एक्चुअली में ख्वाब देखते हो। और फिर जिन कैरेक्टर से तुम रिलेट करते हो उनकी हमेशा कोई ना कोई स्टोरी होती है, या तो पास्ट की या फिर प्रेजेंट की, विच इज ऑलवेज फक्ड अप, जिसके चलते उन कैरेक्टर्स की कई गलतियां ऑन अ पर्सनल लेवल तुम माफ कर देते हो, जो ये दिखाता है कि ये कैरेक्टर कितने ज्यादा इम्परफेक्ट हैं, जस्ट लाइक अस। क्योंकि रियल लाइफ में भी हम सिर्फ एक आदमी की गलतियां बिना सोचे समझे माफ कर देते हैं, और वो हैं हम खुद। I mean, they fucking love me. और फिर इसी इम्परफेक्शनिज्म से एक और पॉइंट निकल के आता है कि कैसे द बॉयज हमें गुड वर्सेस इविल वाले कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट करके दिखाता है। क्योंकि इस शो को अगर तुम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो यूल रियलाइज कि इस शो में भी वो गुड वर्सेस इविल वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। होमलैंडर, वॉट इंटरनेशनल और ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इविल, जिनके अपोजिट में अपने द बॉयज का ग्रुप उनको खत्म करने वाले थॉट्स के साथ खुद ब खुद अच्छा बन जाता है। बट स्टिल इस पूरे शो में ना ही कोई एक्चुअल विलन है और ना ही कोई एक्चुअल हीरो। तुम बस हीरो वर्सेस विलन के उन ट्विस्टेड वर्जन्स को देखते हो, जहां पे होमलैंडर, ए ट्रेन, वॉट इंटरनेशनल जैसे लोग बुरे इंटेंशंस रखने के बावजूद भी अच्छे काम करते हैं। फिर चाहे वो लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए क्यों ना हो, लेकिन उनके हाथों कुछ अच्छा तो होता है। वो चैरिटीज चलाते हैं, कैंसर पेशेंट से मिलते हैं, लोगों की पर्सनल नीड से लेके एंटरटेनमेंट तक सब संभालते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने गुड कैरेक्टर्स भी गुड साइड पे होने के बावजूद अपने हाथ लाल करते हैं, फिर चाहे वो किसी का मर्डर करना हो या फिर अपने फ्रेंड्स को मरते हुए छोड़ देना, जो इन सारे कैरेक्टर्स को एक्चुअली में ह्यूमनाइज कर देता है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके। क्योंकि रियल लाइफ में भी बड़ी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स, इवन हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे ही काम करते हैं। हम अच्छाई और बुराई के बीच एक सैंडविच बन के अपना जीवन जीते हैं, जहां पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और द बॉयज उसी का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, अब एक टीवी शो होने के नाते इसमें कुछ मसाला तो ऐड किया जाता है, जिसमें अडल्ट सीन्स, आर रेटिंग, वायलेंस, खराब लैंग्वेज जैसी चीजें आती हैं, जो इस शो को इवेंचुअली और इंटरेस्टिंग ही बनाती हैं। और शायद यही इसका सीक्रेट भी है। एंड दैट्स व्हाई माय फ्रेंड्स, यू लव द बॉयज।